एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.1 स्टेटमेंट है इसकी। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट mass 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी हुई है, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पूछा हमसे क्या गया है, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी कि ये रही इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का कंपैरिजन फाइंड आउट करें। और दोनों ऑब्जेक्ट्स चूँकि आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो उनके मैसेज और चार्जेस भी एक जैसे होंगे। तो मैस 1 10 ग्राम है, ग्राम्स को हम किलोग्राम में तब्दील करते हैं, तो इस काम के लिए हम 1000 पे डिवाइड करते हैं, तो बराबर आ जाएगा 0.01 किलोग्राम के। और इसी तरह मैस 2 भी सेम है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। चार्ज ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट 20 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो को हमने इधर से ख़त्म करना है। माइक्रो बराबर होता है 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 के, तो इसको हम लिखेंगे 20 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 कॉलम के। और चार्ज ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट्स, चूँकि दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं तो चार्ज भी सिमिलर होंगे। माइक्रो कॉलम 20 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 कॉलम। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को एसआई यूनिट यानी कि मीटर में लेकर आना, 100 पे डिवाइड कर दें, 0.1 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको फाइंड आउट करना है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उन दोनों को कंपेयर कर देना। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं। उसके मुताबिक इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के। 1/4πε0 ये बराबर होता है कांस्टेंट के, जो कि बराबर होता है 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम वैल्यूज़ को यहाँ पे फिट करते हैं। 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9 और चार्ज Q1 इसकी वैल्यू है 20 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 और Q2 की वैल्यू भी इतनी ही है 20 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आर हमारे पास बराबर है 0.1 के, इसका हम स्केल ले लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि आप जो पार्स हैं उनको इकट्ठे सॉल्व कर लें। मैं 20 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 आ जाता है, और 400 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3600 इंटू, ठीक है जी। आगे पार्स हम हल कर लेते हैं। 10 टू रेज़ पावर ये 9 प्लस का माइनस का 6 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्केयर 0.01 होता है।
ठीक है जी, ये हमारे पास बच गया 10⁻, ये -6 -6 -12, माइनस के 12 और प्लस के 9, ये हो जाएंगे -3। 3600 तकसीम 0.01, ठीक है। Fe is equal to इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 इंटू 10⁻3, ये 10⁻³ ये माइनस के 3 हैं, ये पॉजिटिव के 3 हैं, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगी। 10⁻हो जाएगी 0, 10⁻0 बराबर होती है 1 के, तो दैट इज़ इक्वल टू 360 कूलम। तो जो फोर्स हमारे पास निकली है इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो हम इधर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे पास निकली है 360, सॉरी कूलम नहीं होता है, ये न्यूटन होता है, मिस्टेक, 360 न्यूटन। हम इसको रेज कर लेते हैं। जी, इलेक्ट्रिकल फोर्स हम निकाल चुके हैं, वो निकली हमारे पास 360 न्यूटन। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से निकलेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2 ओवर r²। वैल्यूज़ इसकी पुट कर लेते हैं। G बराबर होता है 6 पॉइंट, ये G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मैस 1 है जी 0.01 किलोग्राम, मैस 2 है 0.01 किलोग्राम। और डिवाइडेड बाई r², r² यानी कि 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, ये बनता है 0.3 टाइम्स 0.1। अच्छा, इसको हम 1 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर निकला था 0.3 टाइम्स 0.1। इसको हम विद साइंटिफिक नोटेशन 1 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। और 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर बराबर होता है 0.01 के, 0.1 के। अब हम इन पार्ट्स को हल कर लेते हैं। 6.67, 0.01, 10⁻⁻11 -4, -11 -4। अच्छा, इसकी भी हम पावर बना लेते हैं, ठीक है। 6.67, इसकी पावर बनेगी 10⁻⁻2 के बराबर, 10⁻⁻11 और -4, ये हो गए -4।
15, ये वाली पावर को हम इधर ले जाते हैं, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻15 प्लस 2 जो जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻13 के, इसका आंसर निकला गया 6.67 इंटू -13 के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास निकली है Fg 6.67 इंटू 10⁻⁻13 के बराबर। फाइंड आउट हमने ये करना था Fe ओवर Fg, यानी कि Fe की वैल्यू हमारे पास है 360 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻13 के। इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 360 ओवर 6.67 इंटू 10⁻, ऊपर जाके ये पॉजिटिव का 13 हो जाएगा। 360 को डिवाइड करता हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 6.67 ये हमारे पास आंसर आएगा 53.97 इंटू 10⁻13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और शॉर्ट करके 5. ये 3 जो है ये 4 हो जाएगा, ये 9 जो है इसकी वजह से 10⁻14 FeO/Fg। और कंपैरिजन फाइंड आउट करें तो Fe इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻14 टाइम्स Fg।